साथियों, जय सतनाम, जय गुरुनाम। सतभक्ति की रास्ता, सतनाम की रास्ता सबके रास्ते से अलग है और ये जो रास्ता है हर कोई को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारे गुरु अमरदास साहिब ने स्पष्ट रूप से कहा है, सतनाम सद्गुरु बानी और सतनाम कोई बिरले जानी। कोई बिरले आदमी ही सतनाम को जानता है और मानता है। हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि सतनाम को जाने और माने। सतनाम के रास्ते में चलना बहुत ही कठिन है और ध्रुव है। सतनाम के रास्ते में चलने के लिए बहुत ही परीक्षा दिलाना पड़ता है। उन परीक्षा में जो खरा उतरेगा वही व्यक्ति सतनाम को मानेगा और सतनाम के अनुसार चलेगा। आखिर सतनाम क्या है, सतनाम के कौन कौन से रहस्य है, कौन कौन से मार्ग है, ऐसे बहुत सारे बिंदु आएंगे जो सतनाम के धारा को आप जानेंगे और मानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सतनाम सार है और अमृत रस और पान रस और प्रसाद रस की भांति आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, काटेंगे, तो उससे आपको न तो सतनाम समझ आएगा, न सतनाम को आप मान पाएंगे। इसलिए आप आए हो वीडियो देखने के लिए तो पूरा देखिए। तो वास्तव में सतनाम क्या है, सतनाम होता क्या है और सतनाम को जानना और समझना ये जरूरी है। तो सतनाम क्या है? सतनाम एक जल राशि का प्रतीक है, यानी कि जल राशि का चिन्ह है। और इस जो जल राशि है या जल का स्वरूप है, उसके अनुसार इसमें जो गुण है, अमृत रस, पान रस, निर्मलता, स्वच्छता, यही इसकी गुण है। इसके अलावा इसका राशि देखिए तो सतनाम कुंभ राशि से लिया गया है, जिसमें कर्मवादी, निष्ठापूर्वक, कोमलता, धैर्य, साहस, निडरता, ये सारे गुण समाहित हैं। यदि सतनाम को साखी शब्द से पढ़े या सतनाम को जाने तो सतनाम है भवसागर परे और निर्मल नीर शरीर, जाके हृदय सतनाम बसे, कटे संकट पीर। इसको समझ लीजिए। सतनाम भवसागर परे, यानी कि ये संसारिक रूपी जो सागर है, भौतिक जो सागर है, जीना मरना है ना, माया मोह लोभ, ये सारे जो संसार है, भौतिक संसार है, उसको जीकर संसार में रहकर जो व्यक्ति सतनाम को जान जाता है, सतनाम को मान लेता है, सतनाम के धारा में चलता है, वह व्यक्ति इस भवसागर को तैरकर सतनाम रूपी सागर में चला जाता है। और निर्मल नीर शरीर, उनकी जो शरीर है इस भवसागर से उठकर सतनाम रूपी सागर में जाकर निर्मल हो जाता है, अर्थात परमात्मा में, आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाता है, यानी कि एक हो जाता है। उसी को कहा गया सतनाम है भवसागर परे और निर्मल नीर शरीर, जाके हृदय सतनाम बसे, कटे संकट पीर। अर्थात जिनके हृदय में सदा सतनाम बसता है, उनके हृदय में सदा गुरु का आह्वान होता है, सतनाम पिता का आह्वान होता है, सत ज्ञान का आह्वान होता है, वह व्यक्ति हमेशा दुख नहीं पाता, बल्कि सदा सुख पाता है। उसका पीर कट जाता है, दुख कट जाता है। इसलिए
व्यक्ति को जो है सतनाम के रहस्य को समझकर सतनाम की धारा में आकर अपना कार्य करना चाहिए। व्यक्ति छोटा या बड़ा ऐसा नहीं होता, व्यक्ति को जो है हमेशा सतनाम की धारा में छोटा हो बड़ा हो अपने आप को जो भी माने, लेकिन मनखे एक है, संसार एक है, धरती एक है, इसी प्रकार चांद सूरज आकाश एक है, तो हम भी एक ही हैं और कोई अलग नहीं होता। तो मनुष्य जाति को सतनाम को धारण करना चाहिए, सत रास्ता में चलना चाहिए और सत्य ज्ञान अपनाना चाहिए, यही सतनाम है। अब आगे हम बताएंगे आपको कि सतनाम के शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ सतनाम, सतनाम स से समीर यानी कि समीर मतलब हवा, त से ताप, ताप मतलब गर्मी और गर्मी मतलब अग्नि, न से नीर, नीर का अर्थ हो गया निर्मलता यानी कि पानी, और आ जो सब आ उसमें जो लगा है न के साथ, आ का मात्रा जो लगा है वो है आ, ये आ का अर्थ हो गया आकाश, ऊपर अंबर आकाश, और अंतिम जो शब्द है म शब्द अर्थात म यानी कि माटी अर्थात मिट्टी, ये धरती। तो धरती आकाश पवन जल अग्नि पांचों तत्व सतनाम में समाहित है। जब हम इसका सतनाम का उच्चारण करते हैं तो हमें जो है एक तत्व की जो है शक्ति प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो है पूरे पांचों तत्व जो इस संसार में है सतनाम के धुरी में बने हुए हैं, सतनाम की गति में चलते हैं, उन तत्वों का शक्ति प्राप्त होता है एक ही नाम सतनाम से। और इस सतनाम के रहस्य को समझना जरूरी है, जानना जरूरी है और लोगों को समझाना जरूरी है। लोग नहीं समझना चाहते वो अलग चीज़ें, लेकिन सतनाम को जो जान जाए वो सदा जो है सतनाम का अनुसरण करेंगे, सतनाम का पालन करेंगे और सतनाम को जानो, अपने कर्मों में उतारो। केवल पढ़ने मात्र से सुनने मात्र में तब्दील करो, तभी सतनाम का अर्थ जो है आप प्राप्त करेंगे और उस परमात्मा स्वरूप जो सतनाम सतपुरुष पिता है उसका आशीर्वाद ले पाएंगे। तो आगे सतनाम को कैसे जो है ध्यान लगाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका मैं जो है बताऊंगा। सतनाम का ध्यान लगाते हो तो बाहरी तत्व आपको घेर लेते हैं, मोह माया आपकी विचार मन की जो है अवधारणाएं सारी चीज़ें जो है आपके विचार जो है इकट्ठा होकर आपके ध्यान को जो है भंग करते हैं। यानी कि बाहरी चेष्टाओं को जो है आपको ध्यान में नहीं लाना है, बल्कि जो है ध्यान करते समय सतनाम का ध्यान करते समय जो है हमको जो है अपनी सांसों के बल और मन में बसाकर सतनाम का उच्चारण करना है, ताकि जो है सतनाम का उच्चारण भी कैसे करते हैं, सा श्वासों के बल आपको अंदर ले जाना है, सा नाम उसको बाहर लाना है, और दोनों को सतनाम सत अंदर और नाम बाहर, सत अंदर नाम बाहर, इससे जो है आपके अंदर आत्मा शुद्धि होगा और जो है आपके अंदर उस परमात्मा का वास होगा। जब आपका मन विचलित हो, तनाव हो, तब भी आप सतनाम को मन ही मन जो है ध्यान लगा सकते हो और ध्यान लगाकर अपने मन के तनाव विचलन या विचलितपन है उसको जो है दूर कर सकते हो। सतनाम को आप जब चाहे तब जो है धारण कर सकते हो, जब चाहे तब ध्यान लगा सकते हो। आपके जब मन में जो है विचार आए, जब भी जो है आपको मन लगे कि हमको जो है सतनाम को याद करना है, कर सकते हो। उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। रात 12 बजे भी आप जो है सतनाम का जो है धारण कर सकते हो। जब इच्छा, जब उठे तब, जब आपके मन लगे तब जो है सतनाम का उच्चारण किया जा सकता है। सतनाम की जो रहस्य है वो 5 साधनाओं से जो है बना हुआ है।
ये 5 साधनाएं कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं 5 साधनाएं जो है कौन कौन से हैं। पहला है ध्यान। गुरु का जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे, सतपुरुष पिता का जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक जो है कोई ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होने वाला। पहला रहस्य। दूसरा है उच्चारण, और उच्चारण ध्वनि पूर्वक होना चाहिए। जैसे सतनाम, आप सतनाम का जब भी जाप करें तो मन की अपेक्षा जो है ध्वनि निकालें, चाहे धीमी गति क्यों ना। उससे जो है क्या होगा, आपके अंदर सतनाम रूपी ध्वनि तरंग उत्पन्न होगा, और आप जो है उस उच्चारण से जो है अपने अंदर जो है ऊर्जा शक्ति का वहन करेंगे। तीसरा जो रहस्य है शब्दात्मक मंत्र उच्चारण। शब्दात्मक मंत्र उच्चारण क्या है कि जैसे जैसे सतनाम आप उच्चारण करते जाएंगे तो निज स्वरूप में जो है सतनाम को पाओगे। बाह्य तत्व में नहीं पाओगे, बल्कि अपने अंदर तत्व में जो है सतनाम को पाओगे, और यही सतनाम आपको जो है ज्ञान देगा। चौथा रहस्य है प्रतीकात्मक चिन्ह का प्रयोग करना या प्रतीकात्मक चिन्ह को धारण करना। प्रतीकात्मक चिन्ह क्या होता है? जैसे हमारे सतनाम पंथ में जैत खां, गद्दी पूजा, गुरु पूजा, चौका पूजा, ऐसे बहुत सारे जो है हमारे सतनाम धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, उसको अनुसरण करना। ये भी जो है सतनाम का मुख्य चीज़ें हैं, अर्थात सतनाम रहस्य के ये चौथा स्तंभ है। और अंतिम जो स्तंभ है या रहस्य है वह है साधना। जो व्यक्ति दुनिया को भूलकर अपने आप में मग्न होकर एक साधना में बैठकर या लगाकर जब सतनाम को जो है वो ध्यान लगाता है और उसके अनुसार तब करता है, तब उसे कहते हैं साधना शक्ति। ये साधना शक्ति बहुत ही कठिन होता है। ऐसे शक्ति बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये 5 जो है सतनाम के रहस्य है, जिसे प्राप्त करना हर व्यक्ति के बस का बात नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। और यही साधना, यही ज्ञान, यही ध्यान, यही उच्चारण, यही शब्दार्थ और यही जो है ध्वनात्मक शब्द आपको जो है निर्मलता प्रदान करेगा, स्वच्छता प्रदान करेगा, आपके घर को, आपके द्वार को, आपके अंगना को और आपके आसपास जो संत समाज है उनको भी जो है वो निर्मलता प्रदान करेगा। इसके अलावा जो है जब आप सतनाम का जो है धारण करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो पूरे सृष्टि जगत, सांसारिकता जो जगत है वो जो है फलेगा, फूलेगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदमय हो जाएगा। परम पिता परमेश्वर सद्गुरुदेव जो है ये उस गांव बस्ती संसार में जो है सदा जो है सत्फल लाएगा, कभी जो है गलत चीज़ नहीं लाएगा, न तो उसके घर में, न उसके द्वार में, न आंगन में, न समाज में, न कोई भी प्रकार के कुटुंब परिवार में जो है गलत चीज़ों को जो है वो लाने नहीं देगा। क्योंकि सतनाम ब्रह्मांड रूपी मंत्र है और ब्रह्मांड रूपी मंत्र से जब आप उसका रोज ध्यान लगाएंगे तो जो है सदा जो है आपके घर परिवार, समाज और कुटुंब परिवार में जो है सदा क्या होगा, सत्फल होगा। तो इतना जो है आज का ज्ञान था। जय सतनाम।